हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मम्मी। सो मॉमीज, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आज एक हल्का फुल्का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यह हल्का फुल्का टॉपिक मैंने क्यों बताई है? क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही इंजॉयबल होता है। आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप रिलेशन बना सकते हैं अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो। और उसके साथ साथ आपके जो कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे, यानी कि वॉमिटिंग होना एंड टायर्डनेस होना, नोजियाटिक होना, ये सब कम हो गए होंगे। आपकी बॉडी जो आपके अंदर प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होने के कारण डिफिकल्टीज आ रहे थे, उसके साथ एडजस्ट कर लिया है। तो आपके लिए ये जो 3 महीना भी चलने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस टाइम पे आपके जो बेबी बम्प है उसका भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप अपने बच्चे को भी इंजॉय कर सकते हो, बच्चे के किक्स को भी फील कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ ये जो कंफर्टेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, इस टाइम पे आपके जो बेबी है वो एक मिनिएचर जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, छोटे सा ह्यूमन बीइंग, उसका फॉर्म ऑलरेडी ले चुका है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा हुआ होता है, उसके ऊपर मेरे एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो मैं आज डिस्कस करूँगी इस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है एंड क्या करना है। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपके जो टेस्ट बर्ड्स है वो भी डेवलप हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे जो इंटरनल डिफ़िकल्टीज थे, अनहेल्दीपंथी था, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी कुछ भी आप खा सकते हो, क्रेविंग्स भी बढ़ता है। एंड ये जो टाइम है ये बेसिकली 13th वीक से लेकर 27th वीक तक चलता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जो भी रिस्क था, मिसकैरेज होने का चांस था एंड रिस्क ऑफ मेकिंग रिलेशनशिप था, वो भी बिल्कुल कम हो गया है। अभी आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी होती है, वो क्या है? चलिए विदाउट एनी आडू डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, वो है आपका वेट इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने के टाइम में बता दिया है कि आपकी जो प्रेगनेंसी हार्मोन अभी चेंज हो रहा है, उसके साथ आपके बॉडी अभी एडजस्ट कर चुका होते हैं एंड आपके जो पुराने प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे वो कम हो गया। अभी आप खाना खा सकते हो क्योंकि नॉजियाटिक एंड वॉमिटिंग आप नहीं हो बिल्कुल भी। सो इस टाइम पे आपके बॉडी में कैलोरी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम कैलोरी खाने को बोलते हैं। एंड हर हफ्ता 500 ग्राम वेट इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है आपके पेट के अंदर। अगर आप हेल्दी हो रहे हो तो बेबी भी हेल्दी होंगे। अगर आप हाई कैलोरी फूड खा रहे हो तो बच्चे के अंदर भी वो फैट्स डिपोजिशन होना शुरू होता है इस टाइम पे, तो वो अच्छे से हो। इसीलिए घी खाने को हम बोलते हैं। चॉकलेट्स आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि चॉकलेट्स में होता है कैफीन, जो आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप बहुत हाई अमाउंट में खाते हो तो थोड़ा कम खा सकते हो। आप चावल खा सकते हो जिससे आपके बॉडी में फैट इंक्रीज हो, यानी कि मिल्क, बटर, चीज़, डेयरी फूड्स जो होता है उसका आप इंटेक करना ज़्यादा कर सकते हो। ऑल्सो इस हफ्ते में आपको वेट का ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप खा नहीं पाए हो, बहुत ज़्यादा वॉमिट कर दिया, आपने वेट लूज़ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इस टाइम से बहुत हाई टाइम होता है, इस टाइम से आपको वेट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ एवरी यूएसजी में बेबी का वेट कितना बड़ा है, कितना पहले था, इतना ही बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको लेकर आपको आपके गायनिक के साथ स्पेशल डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज टमी शेप। इस टाइम पे बेबी बम्प बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी कि 6th मंथ तक बहुत ही अच्छे से पता लगा सकते हैं कोई भी आपको देख के कि आप प्रेग्नेंट हो। बेली फैट होना एक अलग चीज़ है एंड प्रेगनेंसी में जो बेली का डेवलपमेंट होता है वो एक अलग चीज़ है। ईजिली डिफ्रेंशिएट इंसान कर सकते हैं जब भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखते हैं कि ये बेली फैट है एंड ये प्रेग्नेंट है। तो इस टाइम पे ना बेबी के जो डेवलपमेंट है वो आपके टमी के साइज से भी पता लगा सकते हैं। एंड पुराने ज़माने में जब इतने डॉक्टर्स नहीं होते थे तो बेबी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टमी के साइज़ को देख के पता लगाते थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, किसी के बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी के लेट होता है। मैंने ये भी डिस्कस किया है कि अगर बहुत मोटे हैं, लंबे हैं,
तो उसके बेबी बम्प थोड़ा लेट दिखता है फिजिकल चेंजेस के लिए। एंड वाइस वर्सा, अगर बहुत पतले हैं तो जल्दी दिखने लगते हैं। बट इस टाइम पे सेकंड ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके टमी अभी भी नहीं डेवलप हो रहा है, अगर आपके बेबी बम्प अभी भी नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो ज़रूर आपका फंडल एरिया चेक करवाइए आपके गायनोकोलॉजिस्ट से। एंड उसके साथ साथ बेबी का कितना ग्रोथ हुआ, वीक के हिसाब से इतना ही ग्रोथ होना सही है कि नहीं, वो भी आप एक बार ईवीएसजी करवाने के बाद ज़रूर आपके गायनोकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लीजिए। ज़्यादातर कपल इस टाइम पे फोटोशूट पे जाते हैं। मैटरनिटी फ़ोटोशूट्स बहुत स्पेशल होता है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक मेमोरी बन के रहता है। तो आप भी करवा सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली होता है। आप प्लान कर सकते हो बाहर कहीं पे जाने को, अगर आपके बॉडी परमिट करे। बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में मिसकैरेज का कोई हिसाब किताब नहीं है तो आप कर सकते हो। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ जो नोटिस में रखना है वो है बेबी का फर्स्ट किक। देखिए मेरे केस में मैं 3.5 मंथ्स में बेबी का किक फील करना स्टार्ट कर दी थी। कुछ औरतें होते हैं जो लेट फील करते हैं, बट यूजुअली अगर मैं मैक्सिमम केसेस देखूँ तो 18th वीक में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी का फर्स्ट किक यूजुअली जो औरतें हैं वो फील कर जाते हैं। अगर आप अभी तक बेबी का जो किक है वो फील नहीं किए हो तो ज़रूर यूएसजी करवाओ, डॉक्टर के साथ बात करो, बेबी कितना एक्टिव है, कितना मूवमेंट इस टाइम पे होनी चाहिए, उसका भी सीटीजी करवाओ, ताकि आपके बेबी कितना हेल्दी है उसके बारे में आपको पता चले। एक और प्रॉब्लम जो औरतें यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में फेस करते हैं वो है टीथ प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम। ये आपको नोटिस रखना है। अगर आपके गम से ब्लीडिंग हो रहा है, टीथ पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो आपको आपके जो डेंटल केयर है उनके साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। इस टाइम में एक्सरे करना अलाउड नहीं होता है। तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम ना आए प्रेगनेंसी में तो उसका केयर करो डे 1 से, ताकि आपको टीथ एंड गम्स प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस टाइम पे कुछ ऐसा प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है जो जॉइंट्स को बहुत लूज कर देता है, इसीलिए हमारे पैर में भी स्वेलिंग होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो रिलैक्सिंग हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे जॉइंट्स एंड मसल्स को लूज करता है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, वो है कौन सा साइड लेके आपको सोना है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं लेफ्ट साइड सोना है कि राइट साइड सोना है, हम सीधा होके लेट सकते हैं कि उल्टा होके लेट सकते हैं। पूरे डिटेल में मैंने एक वीडियो बना के रखी है। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं कि आप लेफ्ट साइड में लेटे तो ही बेटर है आपके बेबी के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इतना ध्यान नहीं देते, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको करवट लेने में थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। आपको सीधा नहीं लेटनी चाहिए, आपको राइट साइड जितना कम हो सके उतना लेटना है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि लेफ्ट साइड से प्लेसेंटा के थ्रू से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन बेबी तक पहुंचता है तो वो दूसरे साइड में कम होता है। एंड सीधा लेटने पे आपके बॉडी पे, खुद के बॉडी पे जो असर होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस की हूँ उस वीडियो में। उसके साथ साथ आपके कौन से ऑर्गन को डिफ़िकल्टी पहुंचा सकते हैं एंड परमानेंटली आपका वो ऑर्गन प्रॉब्लम में आ सकता है, उसके बारे में मैं उस वीडियो में डिस्कस की हूँ। मैं बता दूंगी, आपको लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर उस वीडियो को चेक कर लेना। कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, वो है स्ट्रेच मार्क्स का डेवलप होना। जैसे आप सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे एंड 6th मंथ पे जाएंगे, आपके स्टोमक में बहुत इचिंग होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है, डरने की कोई बात नहीं है। आपके पैर में इचिंग होगा, हाथ में इचिंग होगा। मेन पार्ट है एब्डोमेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, क्योंकि आपके पेट का जो मसल है वो स्ट्रेच कर रहा होता है एंड उसके साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स आने का चांस बहुत हाई होता है। मेरे केस में मैं थोड़ा मोड़ा स्ट्रेच मार्क्स डेवलप की थी, क्योंकि मैं डे 1 से कैस्टर ऑयल, बादाम ऑयल, उसके साथ साथ विटामिन ई ऑयल जो स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है, शाइनी रखता है, मॉइस्ट रखता है, एंड साथ के साथ मॉइस्चराइज़र एंड कोकोनट ऑयल भी मैं लगाती थी। जितने टाइप के जो बेनिफिशियल ऑयल्स हैं मैंने सारा कुछ अप्लाई की थी अपने पूरे बॉडी में। ऑल्दो मेरा प्रेगनेंसी विंटर के टाइम था तो मैं ऑयल मैसेज बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, बट स्पेशली मेरे एब्डोमेन के एरिया में जो जगह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता था, इची होता था, क्योंकि उधर स्ट्राई डेवलप करने का चांस होता है। एंड बाद
में डिलीवरी के काफ़ी दिन बाद जाके आपको आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो दिखने को मिलते हैं, परमानेंटली आपके बॉडी में रह जाता है। इसीलिए आप कोकोनट वाटर पीजिए। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगा उधर आप घी भी लगा सकते हैं। एंड जितना जितना हो सके उस जगह को मॉइस्चराइज रखिए, ताकि बाद में जाके आपकी जो स्किन है उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। कमिंग टू पॉइंट नंबर 7, जो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके बच्चे के साथ बात करना। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपके बेबी के जो ईयर डेवलपमेंट, ईयर ड्रम्स की डेवलपमेंट होता है वो शुरू हो गया है एंड ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी कि 27th वीक तक। तो आपको जितना हो सके आपके बेबी के साथ बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें आप कर सकते हैं, आप स्टोरी बुक रीड कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, जो कोट्स होते हैं जिसको रीड करके आपको खुशी मिलती है वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके और आपके बेबी के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो लव का कनेक्शन होता है वो बढ़ता है। बेबी अभी से आपका जो वाइब्रेशन है वो फील करना स्टार्ट कर दिया है। अगर पेट के बाहर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होता है तो बेबी सुन सकते हैं और उसके साथ बेबी रिएक्ट भी करता है। कई बार अगर आप अपने पेट के सामने कोई म्यूज़िक चलाते हैं तो बेबी उसके साथ रिएक्ट करता है एंड एक्चुअली में बेबी वही फील कर सकते हैं जो आप फील करते हो। तो बेबी के सारे जो सेंसरी नर्व्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो भी बेबी करना शुरू कर दिया है एंड उसका डेवलपमेंटल प्रोसीजर अभी भी चल रहा है। तो इस टाइम से बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ऐसा 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वो क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज हेवी एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं करनी है। इस टाइम पे औरतें काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी चल रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ, वेट बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा खाना खा रही हूँ, तो अभी चिया सीड्स खा लूँ, फ्लैक्स सीड्स खा लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, योगा कर लूँ। नहीं करनी है, आपको विगोरस एक्सरसाइज में नहीं जाना है। अगर स्पेशली आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाने का कोई पास्ट हिस्ट्री है, या तो आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया जैसा प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको वॉक करनी है जितना आपसे परमिट हो सकता है। अगर आपके कमर में पेन आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बंद कर दीजिए। वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ताकि आपके बॉडी हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर सके। उसके साथ साथ 5th मंथ में जो टीफर स्कैन होता है, यानी कि एनोमली स्कैन होता है, उसको मिस नहीं करनी है। एनोमली स्कैन के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, क्या क्या होता है एनोमली स्कैन में, कौन कौन सी चीज़ लिखा होता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ज़रूर उसको चेकआउट करना। एनोमली स्कैन आपके बेबी के जो डाउन सिंड्रोम है, यानी कि एबनॉर्मलिटीज, आपके बेबी एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, इसका भी डिटेक्ट करता है। साथ के साथ अगर आपके बेबी के जो एक एक ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो आपको पता लग जाता है। कई बार हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है बेबी को, वो भी आपको पता लग जाता है, ताकि आप स्टार्टिंग से ही ना मेडिकेशन स्टार्ट कर पाओ और बाद में जाके आपके बेबी के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो। इसीलिए एनोमली स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी को रोकना पड़ता है, इतना ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में होता है। कई बार 5 उंगली की जगह 7 उंगली आ जाता है, बच्चे का कोई ऑर्गन होता ही नहीं है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होगा, पता लग जाता है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को रोक देना पड़ता है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। एंड हाई हील्स पहनना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके बेबी बम्प बढ़ता है, आपकी यूट्रस ग्रो करता है, आपके पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया वेरिकोस वेन, यानी कि वेन्स का दिखना, वेन्स का फूल जाना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके बॉडी में, ब्लड फ्लक्चुएशन अच्छे से हो पाए, इसीलिए आपको हाई हील्स पहनना बंद कर देनी चाहिए। इस टाइम पे स्वेलिंग होता है, जूते भी अच्छे से फिट नहीं आता है पैर में, तो इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जितना हो सके फ्लिप फ्लॉप्स, स्लीपर्स, इस टाइप के जूते पहनिए, ताकि आपके पैर में, आपके पैर के जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपके डेंटल एंड गम्स प्रॉब्लम होता है, जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, इसी कारण, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिलैक्सिंग हार्मोन जो एक नाम का चीज़ है वो रिलीज होता है, और ये हमारे जो पैर में जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, उसको लूज कर देता है, तो परमानेंटली ये दिक्कत आ सकता है। इसलिए कोई भी हाई हील्स टाइप का जूता ना पहनिए तो ही बेटर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है, जहाँ पे आप सिर्फ इंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो इस फेज ऑफ प्रेगनेंसी को आप फुलेस्ट इंजॉय कीजिए एंड प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए हमारे दिया हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए। #प्रेगनेंसी अवेयरनेस
स्प्रेड कीजिए और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में हमारा वीडियोस पहुंचाइए ताकि सबके पास प्रेगनेंसी अवेयरनेस हो। अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियो को लाइक करना एंड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।